जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। टोटल क्वेश्चन आज के सेट में 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि लुसेंट का निचोड़ है। ठीक है, आप इस टेस्ट को देखिए। 25 में से कितना सही और कितना गलत होता है कमेंट आप लोग बता दीजिएगा। सेशन अच्छा लगता है एक लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। आज आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे, डायरेक्ट चलेंगे क्वेश्चन की ओर पे। लास्ट तक बने रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण लास्ट मिलने वाला है। ये जो भी प्रश्न है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर जो दिख रहा है उसको पढ़िए और टिक कीजिए और कमेंट में जवाब दे दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती बता दीजिएगा। भारत का वह कौन सा राज्य है जो कि आपको सीमा जो है तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती। देखिए राइट आंसर क्या होता है आप लोग से बता दीजिएगा। 1 नंबर का राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है भारतीय जो राज्य है सिक्किम की सीमा तिब्बत, चीन, नेपाल, भूटान, पश्चिम बंगाल को स्पर्श करता है। जो राइट आंसर हो जाता है सिक्किम हो जाता है। राइट आंसर क्या हो जाता है सिक्किम हो जाता है। सभी याद रखिए भारत के जो राज्य सिक्किम जो है तिब्बत, चीन को भी चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करता है, सिक्किम हो जाता है। सभी याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए कुछ पॉइंट को बता रहे हैं। सिक्किम जो है पूछा जाता है कि कौन कौन सा देश है, नेपाल, भूटान, चीन को। अरुणाचल प्रदेश जो है, अरुणाचल प्रदेश नोट करते चलिए कॉपी में। ठीक है, कॉपी में नोट करना स्टार्ट कर दीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश जो है चीन, भूटान, म्यांमार को टच करता है। पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान को। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताया आपको। सिक्किम, नेपाल, भूटान, चीन को। अरुणाचल प्रदेश, चीन, भूटान, म्यांमार को। पश्चिम बंगाल हो गया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। सारा प्रश्न याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताया आप लोग को। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कहता है, देखते चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन 2 में कहता है सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है बता दीजिएगा। सिली जो पॉइंट है किस खेल से संबंधित है। 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होता है सभी बता दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, देखिए सिली पॉइंट जो है क्रिकेट से संबंधित है। इसका जो है राइट आंसर हो जाता है डी नंबर, क्रिकेट हो जाता है राइट आंसर। सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। सभी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखिएगा। 2 नंबर का जो राइट आंसर डी नंबर होता है। देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि रथ यात्रा प्रसिद्ध त्योहार है किसका। देखिए 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। रथ यात्रा प्रसिद्ध त्योहार है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सब दरोगा लेवल का प्रश्न था, इसलिए प्रीवियस ईयर लाया गया आप लोग को। देखिए दरोगा में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये प्रश्न आपको बिहार पुलिस में देखने को मिलता है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सेशन अच्छा लगता है एक लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दी न्यू आए तो, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए कमेंट इसका बता दीजिए राइट आंसर क्या होता है। देखिए रथ यात्रा जो है जिसे रथ महोत्सव भी कहा जाता है, यह पूरी ओडिशा में भगवान जगन्नाथ के समान माना जाने वाला प्रसिद्ध हिंदू त्योहार है। कॉपी में नोट कीजिएगा, रथ यात्रा जो है जिसे हम लोग रथ महोत्सव भी कहा जाता है, यह जो है पूरी उड़ीसा में है, उड़ीसा राज्य में भगवान जगन्नाथ के सम्मान में मनाए जाने वाले प्रसिद्ध हिंदू त्योहार है। इसका जो है रथ ऑप्शन नंबर ए होता है पूरी यात्रा। सभी याद रखिए पूरी हो जाता है। ठीक है, हम चलते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। 4 नंबर का देख लीजिएगा। 4 में क्वेश्चन कहता है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय क्षेत्र है। देखिए 4 नंबर राइट आंसर क्या होता है सभी बता दीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, देखिए इसका जो है 4 नंबर का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा सभी। ठीक है, देखिए बारिश का आवाज आता हो, लगातार बारिश होने के कारण इसका आवाज आता होगा, देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय क्षेत्र है। इसका जो है राइट आंसर होता है डी नंबर। ऑप्शन नंबर डी होता है दादरा और नगर हवेली भारत के संघीय क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर हो जाता है, सभी याद रखिएगा। दादरा नगर हवेली हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। ठीक है, इसका देखिए इसका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर हो जाता है, सभी याद रखिएगा। देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिएगा। बांग्लादेश का सृजन हुआ पूछा जा रहा है क्वेश्चन और 5 का, बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था बता दीजिएगा। 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, देखिए बांग्लादेश का सृजन जो 1971 में हुआ था, सभी याद रखिएगा। ऑप्शन आपको बी नंबर, तो 1971 में हुआ था सृजन, सभी याद रखिएगा। बांग्लादेश का सृजन हुआ था 1971 में, सभी याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। ठीक है, देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं, पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति त्यागपत्र किनको देते हैं। 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा कमेंट आप लोग छाप दीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं, ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाता है, सभी याद रखिएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाता है उपराष्ट्रपति को।
राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं उपराष्ट्रपति को, सभी याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 56(2) के अंतर्गत राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। पूछा था किस अनुच्छेद के तहत में, 56(2) के अनुच्छेद में तहत में दिया जाता है, सभी याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा जाता है राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है, अनुच्छेद 52 में बोला जाता है, अनुच्छेद 52 में बोलता है राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होगा, सभी याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट कहता है कि राष्ट्रपति देश का संघ का कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति को नीत होता है, अनुच्छेद 53 के अनुसार। ठीक है, सभी याद रखिएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित देता है, प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना होगा तो राष्ट्रपति को संबोधित कर देते हैं, सभी याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट था, इसलिए आपको बता दिए। लोकसभा के स्पीकर अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष लोकसभा स्पीकर को देते हैं। ये सब अच्छा सा पॉइंट था जो बिहार पुलिस में लेवल का क्वेश्चन था, पूछे जाने वाला प्रश्न था, इसलिए आपको बता दिए, कॉपी में नोट कर लीजिएगा वीडियो रोक के। देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, योजना आयोग एक है। पूछा जा रहा है योजना आयोग क्या है, 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा बता दीजिए सभी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए योजना आयोग एक क्या है बता दीजिए, 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है डी नंबर, इनमें से कोई नहीं होगा, 4 ऑप्शन में से इसमें से कोई नहीं है। योजना आयोग क्या है, योजना एक संवैधानिक और गैर संवैधानिक एक परामर्शिक निकाय है, इसका ऑप्शन नंबर डी नंबर होता है, इनमें से एक भी सही नहीं है, सभी याद रखिएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। पूछा जाता है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, सभी याद रखिएगा। योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था, 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था, 15 मार्च 1950 को। इन्हीं को भंग करके बनाया गया था नीति आयोग, सभी याद रखिएगा। 1 जून 2015 को योजना आयोग को जगह नीति आयोग ने ली है। नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन होता है, सभी कमेंट में छाप दीजिएगा। नीति आयोग का सीईओ कौन है, दोनों कमेंट आपका रहना चाहिए आंसर। नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन होता है, नीति आयोग का सीईओ कौन होता है, दोनों कमेंट में छाप दीजिए आप सभी। ठीक है, 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का था 8 नंबर में, हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन कहाँ पर स्थित है। 8 नंबर का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिए सभी। हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन कहाँ पर स्थित है, 8 नंबर का राइट आंसर क्या होगा बता दीजिए सभी। ठीक है, देखिए हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन कहाँ पर स्थित है, इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, रांची में स्थित है, सभी याद रखिएगा। कहाँ पे स्थित है, रांची में स्थित है, सभी याद रखिएगा। ठीक है, इसका जो स्थापना 1958 में की गई थी, इसका स्थापना कब किया था, 1958 में। इसका स्थापना क्या था, 1958 में, सभी याद रखिएगा। ठीक है, पूछा जा रहा है कि हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन कहाँ स्थित है, रांची में। इसका स्थापना 1958 में की गई थी, सभी याद रखिएगा। 2 क्वेश्चन और सुन लीजिएगा। हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड जो स्थापना स्थान कहाँ पे, बेंगलुरु में किया गया था। हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड जो है स्थित कहाँ पे, बेंगलुरु में। इसका स्थापना 1953 में किया गया था। खनन एवं संबंध मशीनरी निगम लिमिटेड दुर्गापुर में है, उसका स्थापना 1965 में किया गया था, सभी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का देखिए, 9 का क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु है, बता दीजिएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या है बता दीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सेवानिवृत्त आयु 65 वर्ष है, सभी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर तक 65 वर्ष हो जाता है, सभी याद रखिएगा। ठीक है, 65 वर्ष हो जाता है। पूछा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। देखिए इसका जो है आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 9 नंबर का ऑप्शन नंबर बी होता है, 65 वर्ष किया गया था, सभी याद रखिएगा। इसका जो लाइन समझ लीजिए आप लोग सभी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो निर्धारित नहीं की गई, सभी याद रखिएगा। 10 का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिए। 10 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि 1779 ईस्वी में फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन था। 1789 ईस्वी में फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन था। 10 नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न बता दीजिए, राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका जो राइट आंसर होता है 1789 ईस्वी में फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा नेपोलियन बोनापार्ट था। इसका जो है याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, नेपोलियन बोनापार्ट हो जाता है राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन कहता है आपसे क्या 1789 ईस्वी में फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन था। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, नेपोलियन बोनापार्ट हो जाता है। 10 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे बता दीजिए कमेंट में सभी। बहुत अच्छा क्वेश्चन, विविध का क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। 11 नंबर का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिए सभी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, वल्लभ भाई पटेल हो जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनका जो है राइट आंसर हो जाता है, गृह मंत्री सबसे पहले वही बने थे भारत के, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, सभी याद रखिएगा। ठीक है,
क्वेश्चन कहता है 12 नंबर में पंचवर्षीय योजना के स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय क्या है, बता दीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 12 नंबर का क्वेश्चन कहता है पंचवर्षीय योजना के स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय क्या है। 12 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, बता दीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 12 नंबर का। चलिए इसका कमेंट आप लोग सभी बता दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होता है। इसका जो है राइट आंसर हो जाता है पंचवर्षीय योजना के स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय राष्ट्रीय विकास परिषद हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर तक राष्ट्रीय विकास परिषद हो जाता है, सभी याद रखिएगा। इसका जो क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि पंचवर्षीय योजना के स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय राष्ट्रीय विकास परिषद हो जाता है। इसका जो संगठन जो इसका गठन जो हुआ था 6 अगस्त 1952 को। इसका जो गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 को, सभी याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि 6 अगस्त 1952 को इसका जो गठन हुआ था, स्थापना बोला जाता है। पूछा जा रहा है कि पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय राष्ट्रीय विकास परिषद हो जाता है। इसका स्थापना 6 अगस्त 1952 को, सभी याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इसके आगे और क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। इसका आगे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। 13 का क्वेश्चन क्या कहता है, बता दीजिए। सभी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, सभी बता दीजिएगा। देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है जवाहरलाल नेहरू हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाता है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी बता दिए। 30 नंबर का राइट आंसर हो जाता है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। 14 का क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लीजिए। 14 नंबर का राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं, बता दीजिए आप सभी राइट आंसर क्या होगा। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं। 14 का राइट आंसर क्या होगा, बता दीजिए सभी। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष हो जाता है प्रधानमंत्री हो जाएंगे सभी, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। ठीक है, देखिए पूछा जाए राष्ट्रीय विकास परिषद अध्यक्ष हो जाते हैं प्रधानमंत्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 15 का क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिए। 15 नंबर का स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, बता दीजिए। 15 का राइट आंसर क्या होता है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, बताते चलिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए कमेंट आप लोग जवाब दे दिए होंगे। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होता है सरोजिनी नायडू हो जाता है, सभी याद रखिएगा। क्वेश्चन कहता है स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी, सरोजिनी नायडू हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। आपसे पूछा जाता है सुचित्रा कृपलानी क्या है, भारत की पहली मुख्यमंत्री प्रथम महिला मुख्यमंत्री हो जाता है सुचित्रा कृपलानी। ठीक है, पूछा जा रहा है कि प्रथम जो है प्रधानमंत्री कौन थी महिला में, इंदिरा गांधी थी। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी सरोजिनी नायडू। आपसे प्रधानमंत्री पूछा जाता है इंदिरा गांधी, महिला में मुख्यमंत्री पूछा प्रथम तो सुचित्रा कृपलानी हो जाता है, सभी याद रखिएगा। 16 का क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिएगा। प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि क्या था, बता दीजिएगा। 4 प्रश्न में से राइट आंसर क्या होता है। क्वेश्चन कहता है कि प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि था, इसका जो है राइट आंसर क्या होगा, बता दीजिएगा। ठीक है, देखिए प्राचीन भारत का प्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि एक व्याकरण शास्त्री था, इसका जो ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाता है, एक व्याकरण शास्त्री थे। ठीक है, सभी याद रखिएगा। प्राचीन भारत के सुप्रसिद्ध व्यक्ति जो पाणिनि थे एक व्याकरण शास्त्री है, सभी याद रखिएगा। पूछा जाता है पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक जो है कौन सा क्वेश्चन पुस्तक लिखा है, अष्टाध्यायी लिखा गया है, वो संस्कृत व्याकरण का प्रथम पुस्तक है, सभी याद रखिएगा। इससे मौर्य के पहले इतिहास का मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होता है, सब याद रखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, हम आगे एक और बढ़ते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिएगा। 17 में क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसने भारत का सर्वप्रथम आक्रमण किया था, बता दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था। 17 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, सभी बता दीजिएगा। ठीक है, देखिए भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण करने अरबों का मोहम्मद बिन कासिम ने नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर बी होता है अरबों द्वारा क्या था, प्रथम आक्रमण भारत के ऊपर अरबों द्वारा। ठीक है, सभी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था, अरबों द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, सभी याद रखिएगा। अरबों ने 712 में सिंध पर विजय पाई, इसमें सिंध का दादिर का शासन था, सभी याद रखिएगा। ठीक है, पूछा जाता है कि मुगलों ने भारत पर आक्रमण 1221 ईस्वी में चंगेज खान की नीति में इल्तुतमिश के काल में किया था। ठीक है, याद रखिएगा इस प्रश्न को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क शासक हो जाता है सुबुकीन हो जाता है। पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क जो है शासक जो है सुबुकीन हो जाता है, सभी याद रखिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन को बहुत अच्छा क्वेश्चन याद रखिएगा। सर हेरनी इल्मिट के अनुसार
सुबुकीन की मृत्यु के बाद उसके जेठ पुत्र मोहम्मद गजनवी ने 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। क्वेश्चन साफ साफ पूछेगा, महमूद गजनवी टोटल भारत पर कितने बार आक्रमण किया? 17 बार किया था। सभी याद रखिएगा, महमूद गजनवी जो है टोटल 17 बार आक्रमण किया भारत के ऊपर। कब से कब तक? 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक टोटल। ठीक है, सभी याद रखिएगा। ठीक है, सभी याद रखिएगा। अरबों द्वारा हुआ था। आपका पूछा था महमूद गजनवी 17 बार टोटल आक्रमण किया है। सभी नोट कर लीजिए कॉपी में। वीडियो को रोक के हम चलते हैं 80 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? बता दीजिएगा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी जो है योग्यता आवश्यक नहीं है? 80 नंबर का आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसका जो है राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए लोकसभा सदस्यों होने की योग्यता आवश्यक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाता है, लोकसभा का सदस्य हो जाता है। इनमें से कोई इनकी आवश्यकता नहीं है। भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछे जाने वाला प्रश्न था। लोकसभा का सदस्य की इसकी आवश्यकता नहीं होता है। सभी नोट कर लीजिए कॉपी में। हम चलते हैं आगे एक और में। देखिए 90 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। सत्य प्रकाश किसने लिखी है? सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी है? बता दीजिए। 90 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सत्यार्थ प्रकाश जो है दयानंद सरस्वती ने लिखी। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, दयानंद सरस्वती ने लिखी थे। सभी याद रखिए। पॉइंट नंबर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। सभी याद रखिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन कहता है कि वेदों की ओर लौटे किसने नारा दिया? याद रखिएगा, दयानंद सरस्वती ने ही 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की और इन्होंने वेदों की लौटने की नारा भी दिया था। दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया। दो क्वेश्चन पूछे जाता है। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया? दयानंद सरस्वती ने। ये सब क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही प्रश्न पूछे जाने वाला प्रश्न था, इसलिए याद रखिएगा इसको। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने किया था? ब्राह्मण समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। इस सब प्रश्न को कॉपी में नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक क्वेश्चन और नोट कर लीजिए लिखने में। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त था। क्या नाम था? नरेंद्र दत्त हो जाता है स्वामी विवेकानंद का। सभी याद रखिएगा। देखिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है देखते चलिए। 20 नंबर का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन अध्यक्ष गांधी जी थे? बता दीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में अध्यक्ष गांधी जी बने थे? ठीक है, 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा सभी बता दीजिएगा। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव कर्नाटक अधिवेशन 1924 में अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। क्वेश्चन साफ पूछा जाता है। बेलगांव अधिवेशन था, कर्नाटक में हुआ था 1924 ईस्वी में। उस टाइम का गांधी जी ने अध्यक्षता की थी कांग्रेस का, जो कि ऑप्शन नंबर सी नंबर होता है, बेलगांव अधिवेशन। ठीक है, जो कि कर्नाटक 1924 में था। सभी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर होता है, बेलगांव अधिवेशन। हम आगे की ओर बढ़ते। 21 का क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिएगा। स्वतंत्र भारत की स्वतंत्रता के लिए आजाद हिंद फौज संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत किया था? बता दीजिएगा। भारत की स्वतंत्रता के लिए आजाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की थी? 21 का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा सभी। ठीक है, देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका हो जाता है ए। भारत की स्वतंत्रता के लिए आजाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः रास बिहारी बोस ने की थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, सभी याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि रास बिहारी बोस हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। भारत की स्वतंत्रता के लिए आजाद हिंद फौज का संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की थी? ऑप्शन नंबर ए, रास बिहारी बोस ने की थी। सभी याद रखिएगा। ठीक है, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए 22 का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 22 का क्वेश्चन कहता है एक विशाल सार्वजनिक स्नानघर सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला है? बता दीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है एक विशाल सार्वजनिक स्नानघर सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा स्थल मिला है? बता दीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 22 का। ठीक है, देखिए इसका जो है राइट आंसर मोहनजोदड़ो हो जाता है। सभी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर होता है मोहनजोदड़ो। एक विशाल सार्वजनिक स्नानघर सिंधु घाटी सभ्यता के कौन सा स्थल से है? मोहनजोदड़ो से हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाता है। देखिए 23 का क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यकाल है, बता दीजिए। 23 का क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यकाल है। 23 का महत्वपूर्ण प्रश्न है, बता दीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यकाल न्यूयॉर्क में है। सभी याद रखिए। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर तो न्यूयॉर्क हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है न्यूयॉर्क हो जाएगा। सभी याद रखिएगा।
महासभा को विश्व की लघु संसद के उपनाम से भी जाना जाता है, सभी याद रखिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन बता दिया आप लोग को। महासभा को विश्व का लघु संसद भी कहा उपनाम दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंगों में से एक अंग है, बता दीजिएगा, सभी याद रखिएगा। ठीक है, हम चलते क्वेश्चन 24 का। क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिए। 24 में सार्क की स्थापना कब हुई थी बता दीजिएगा। सार्क की स्थापना कब हुई थी बता दीजिए। 24 का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, सार्क की स्थापना कब हुई थी 24 का महत्वपूर्ण प्रश्न है, बता दीजिएगा। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 ईस्वी ढाका में हुई थी, ढाका में, सॉरी। ठीक है, इसका जो स्थापना डी नंबर सार्क में था 1985 में। क्वेश्चन कहता है कि सार्क का स्थापना 8 दिसंबर 1985 को, कब? 8 दिसंबर 1985 को इसका जो स्थापना था 8 दिसंबर 1985 को। इसका जो है राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होता है। 8 दिसंबर 1985 में कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था, सभी याद रखिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। हम देखिए लास्ट क्वेश्चन बताया जा रहा है सेशन का 25 का क्वेश्चन क्या कर रहा है? G15 एक समूह है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 25 का राइट आंसर बता दीजिएगा। अभी G20 हो चुका है, ठीक है, सभी याद रखिएगा। इसका जो है पूछा जा रहा है कि G15 का विकासशील देश एक संगठन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, विकासशील देश हो जाता है। G15 एक क्या है? समूह क्या है? विकासशील देश हो जाता है। आप लोग को कमेंट में बता देना कि टोटल 25 में से कितना आपका सही और कितना गलत हुआ। सेशन कैसा लगा भी बता दीजिए, लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर करके। ठीक है, आप लोग का आप सभी को प्यार बनाए रखिएगा। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।